खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में आज हम आपको एलियन से जुड़ी 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये 10 बातें ऐसी हैं जो पूरे YouTube चैनल्स में जितने भी वीडियो आप देखोगे उन सब का ये निचोड़ हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है और अभी हाल ही में हमने चंद्रयान 2 भी भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सियों को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हों और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी से संपन्न हों। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। एलियन का ग्रह कुछ ऐसा नहीं होता कि वो हमारे देखने में भिन्न हो, अजीब सी शक्ल लगती हो। आप इस सोच के साथ अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो ना देखें। दरअसल सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के मुताबिक हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह है जहां एलियंस हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं 10 जानकारियां जो एलियंस के बारे में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक शोध से ये पता चलता है कि 10,000 ईस्वी पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहें कि फरिश्ता बन बैठे। इजिप्ट यानी मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात बिल्कुल नहीं लगती। अगला, दूसरी मिस्ट्री देखिए। वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी मिली है वो आश्चर्य ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए हुए थे। भारत के ओरायन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में हैं, जिसे शिकारी का कमरबंद यानी ओरायन की बेल्ट कहा जाता है।
7 मुख्य तारे इस प्रकार हैं। पहला है आद्रा यानी बीटलजूस, दूसरा है राजन्य यानी राइजल, तीसरा है बेलाट्रिक्स, चौथा है मिंताक, पांचवा है एप्सिलन और छठवां है ओरायोनिस और सातवां है जेटा ओरायोनिस। इनमें आद्रा, राजन्य और बेलाट्रिक्स तारे सबसे कांतिमय और विशालकाय हैं जो धरती से स्पष्ट दिखते हैं। तीसरी मिस्ट्री देखिए। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर भी वो उतरे थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तश्तरियों यानी यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तश्तरियों के बारे में बातें कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तश्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और उनसे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही थी, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के मालमस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते के बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हाल्ट ने कहा कि उन्होंने इप्सविच के करीब RAF बेंट वाटर्स में एक यूएफओ को देखा। कि ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में से एक है जहां परमाणु हथियार हैं। अगली मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले यानी हिंदुस्तान में एक गुफा में 10,000 पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियन के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव की एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे जो तकनीकी के मामले में हमसे कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिले हैं जिनमें एक अंतरिक्षयान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया है। बात करेंगे 5वीं मिस्ट्री की। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्द ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर लौट आएंगे। ओसाइशिरा यानी मिस्र का देवता जल्द ही हमें लेने के लिए लौट आएगा। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं? और क्या इसलिए गिजावासी मरने के बाद खुद का मम्मीकरण इसलिए करते हैं कि उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर फिर से जीवित कर देगा? कुछ तो सोचने की जरूरत है। 6वीं मिस्ट्री पर बात करते हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर वो छुपकर रहते हैं, वो हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में एक हिमालय है और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं और तीसरी जगह हो सकती है जंगल, जहां मनुष्य कभी नहीं जाते। अंत में चौथी जगह ये है कि वे हमारे बीच में ही रहते हों मनुष्य की तरह। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ को देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों और किताबों में मिलता रहा है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी को दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा के करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वो गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं
कि वे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। शेष बचे हुए लोगों को ये घटना याद ही नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। बात करेंगे 7वीं मिस्ट्री की। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर प्राणियों यानी एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकासों में मनुष्यों से कहीं आगे हैं। वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। स्पेन के इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिका डेल कैनारियास और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि उनका मानना है कि वे दूसरे ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा विकसित तकनीकों के इस्तेमाल को संभवतः कौतूहलवश देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार डेली टेलीग्राफ ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक सुश्री सारा सीगेट के हवाले से कहा, हो सकता है कोई हमें इस क्षण भी देख रहा हो और पृथ्वी की घूर्णन गति और दिन रात के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो। बात करेंगे 8वीं मिस्ट्री की। एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के वेश में घूमते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर के एक सर्वेक्षण में कहा गया कि जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत और चीन के 40% से ज्यादा लोगों का मानना है कि एलियन पृथ्वी पर मनुष्यों के वेश में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के ज्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। केवल 8% लोग ही एलियंस की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। लेकिन सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 80% लोगों का पक्का भरोसा है कि एलियन हमारे बीच नहीं रहते हैं। बात करेंगे 9वीं मिस्ट्री की। आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियन माने, लेकिन बाइबल ने उन्हें नेफिलीम कहा है, जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था, जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्गदूतों के बच्चे थे। उनमें से एक शैतान था। परमेश्वरों ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर रहने के लिए। लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर वे इंसानों की औरतों की ओर आकर्षित होने लगे और फिर वे अपनी मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनसे बच्चे हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। सामान्य मानव उन्हें या तो देवदूत कहता था या राक्षस। इस तरह धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई और नई तरह का संघर्ष बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियंस का साम्राज्य हो गया। बात करेंगे 10वें फैक्ट की या मिस्ट्री की। अमेरिका की कुछ महिलाओं ने दावा किया कि एलियन ने उनके साथ सेक्स किया। इन महिलाओं का ये भी दावा है कि उनके बच्चों के पिता भी एलियन हैं। एलियन के शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं ने कहा कि ये उनका सबसे अच्छा अनुभव था। नीलसन और एलुना नाम की इन महिलाओं ने बताया कि उनके एलियन से 13 बच्चे हैं। इन महिलाओं ने दावा किया कि एलियन के साथ उनका संसर्ग बेहद शानदार रहा और उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। खैर, चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आप खुद ही सोचिए, हमने इतनी जानकारी आपके लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न रिसर्च के माध्यम से, विभिन्न स्टोरीज के माध्यम से और विभिन्न किताबों के माध्यम से जुटाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे मनोरंजन के तौर पर लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।